नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ मीना अग्रवाल की कहानी रसवंती। रात भर लू के बभूके चलते रहे। नीम के नीचे चारपाई कर ली, तब भी नींद नहीं पड़ी। मन की जलन तन की तपन एक होकर भी सता गई। घुटने मोड़ लिए, राम का नाम लिया, तब जाकर कहीं भोर होते होते झपकी लगी। कहीं से टिटहरी बोली थी। चिड़ियों की चूं चूं कांव कांव की ध्वनि आई ही थी कि द्वार पर सांकल की खटखटाहट सुनी। रसवंती चौंक कर उठ बैठी। उसके यहाँ तो कोई भी नहीं आता बच्चों के सिवाय। इस समय कौन होगा? उसने द्वार की झिरी में से देखा, डाकिया है। पत्र भी तो उसके पास कभी नहीं आते। जल्दी जल्दी खोलकर पढ़ने लगी। टूटे फूटे अक्षर, प्यारी मम्मी जी, दुलारी मम्मी जी, जोड़ जोड़ कर लिखा गया किसी बच्चे का पत्र था। हमने तो आपको देखा भी नहीं। पापा कहते हैं जब हम बहुत छोटे थे तभी आप हमसे रूठ कर चली गई थी। पापा से भी आपकी कुट्टी हो गई थी। मम्मी जी, हम तो रोज ही पापा से आपको मनाने के लिए कहते थे, पर पापा कुछ उत्तर ही नहीं देते, बस रो पड़ते थे। हम पापा को लेकर आपको लेने आते, पर हमारे पापा बहुत बीमार हैं, चल फिर नहीं सकते। मम्मी जी, हम बहुत अकेले हैं यहाँ, बस भोलू दादा हैं। अब आप ही बताइए, भोलू दादा से हम कितनी देर खेलें? फिर उन्हें पापा का भी तो सब काम करना पड़ता है। पापा हमें तो छूने भी नहीं देते। बड़े बड़े फोड़े हो गए हैं जिनमें से पानी गिरता रहता है। दादा दिन भर सफाई में लगे रहते हैं। कभी कभी खाना भी नहीं बनता, बिस्किट खाकर रह जाते हैं। मम्मी आप आओ, हमें आपकी बहुत याद आती है। अब हम आपके बिना नहीं रहना चाहते। आपकी मुन्नी। पत्र पढ़कर हाथ जहां के तहां टिके रह गए थे। यादों के टिकोरे टुस टुस करके आंखों से उतरने लगे। ऐसी ही एक प्रातः को मुसी हुई सूती साड़ी पहने वह कितनी देर तक दहलीज में बने पाखाने की दीवार की ओट में छिपी रही थी। दुर्गंध और सुगंध उसे पता नहीं था। बाबा के दुकान पर जाने की तैयारी करती रही थी। बाबा खा पी कर निकले तो वह अंदर ही हो गई थी। माँ बाहर का दरवाजा बंद करने आई तो वह हुड़क कर उनके गले लग गई थी। माँ चौंक कर उसके सारे शरीर पर हाथ फिरा उसके सचमुच होने का आभास करने लगी थी। छाती से लगाकर फुक्का फाड़कर रोई थी। मुन्ना मेरी लाली, पैर में महावर, हाथ में मेहंदी और चुनरी के बिना तू अकेली पीहर कैसी आ गई चांद? अविरल गति से बहते उसके आंसुओं से उन्हें पता नहीं क्या क्या अनुमान लगे होंगे। वह उन्हें मुंह दिखाना ही कहाँ चाहती थी। घर से तो सीधे नदी पर ही गई थी। गंगा की शीतल धार देखकर उसके भीतर की नारी वहां प्रकट हुई थी। उस पिशाच के शरीर से रिश्ते घावों में पड़े कीड़ों को देखे बगैर तो नहीं मर सकती रसवंती। एक बारगी तो थर थर कांपी थी। अरे पति तो परमेश्वर है, दगा भी करे तो हृदय के दर्पण में उसका अहित सोचना पाप होगा। पर फिर भी रामेश्वर के शरीर में रेंगते कीड़े उसे साफ दिखने लगे थे। हाय राम, क्या उसका शाप सच होने जा रहा है? रामेश्वर इतना बीमार है? एक बात को तो मन में ठंडक सी उतर गई, फिर स्वयं ही दयाद्र हो उठी। नहीं नहीं, मैं उसके कष्ट नहीं देख सकती। उसकी मनोरम छवि में रेंगते कीड़े ऐसे विभत्स रूप से देखने का सामर्थ्य किस प्रकार जुटाऊंगी? कहां से लाऊंगी वह कलेजा सहन करने का? अब क्यों तड़पती है री? तूने ही तो गंगा जी का पानी हाथ में लेकर मांगा था। हाय, कौन अशुभ घड़ी थी वह? अनेकों बातें जो मांगी थी कहाँ पूरी हुई? बस यही होनी थी। किससे कहे मन की बात, किससे पूछे? कोई भी तो नहीं रहा। अम्मा तो एक दिन बाल्टी भर खून की उल्टी करके ढेर हो गई थी। बाबा भी चल बसे। एक अव्यक्त सा दुख तीनों प्राणियों के मन को हर समय बींधता रहता था। तीनों के तीनों एक दूसरे को मरहम सा चुपड़ा करते थे। वे दोनों तो छूट गए, वही रह गई सब झेलने को। सुबकते सुबकते होठ सूख गए थे। पानी पीने को उठी तो कमरे में रखी पढ़ने की मेज दिखाई पड़ गई। यही मेज तो सब दुखों की जड़ है।
बाबा को तो यही अरमान था कि उनकी बेटी मैट्रिक पास तो जरूर ही करे। कौन बेटे बैठे हैं जिन्हें पढ़ा लिखा कर मन की निकालेंगे। इसी मेज के एक और कुर्सी पर बैठकर रामेश्वर उसे अंग्रेजी पढ़ाता था। किलकारी सी भरती एक चील नीम पर से उड़ गई। भोर दोपहरी सी झुलसती लगने लगी। पानी का गिलास भरा का भरा रह गया। उस पर धूल के नन्हे नन्हे कणों ने जाली सी पूरी कर दी। रामेश्वर पड़ोस की एक ताई का भतीजा था। उनका कामकाज देखने शहर से आया था। वह परीक्षा की तैयारी बड़े मन से कर रही थी कि बाबा ने रामेश्वर से यूं ही कह दिया पढ़ाने को। पढ़ाई भी चल ही रही थी कि वह जानलेवा घटना हो गई। रामेश्वर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अम्मा देहली के बाहर पीढ़ी पर बैठकर सुपारी कतरती रहीं। तुमने एक भी अच्छा निबंध नहीं लिखा रसवंती। ऐसा ही लिखोगी तो तुम्हारे डिवीजन चली जाएगी। इससे अच्छा तो हमसे नहीं बनता। उसने पेंसिल से कॉपी पर गुड़िया बनाते बनाते कहा था। पहले के तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, अब क्या बात हो गई। मुन्ना, अच्छा लिख लो ना बेटा, माँ ने कहा था। फिर उठकर रसोई घर की ओर चली गई थी। रामेश्वर ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाकर उसकी आंखों में झांक लिया था। रसवंती, यही हाल मेरा भी है। किसी काम में मन नहीं लगता। अब 2 दिन बाद मुझे जाना ही है, तब कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना। उसने दोनों हाथ से लाज के मारे अपनी आंखें छिपा ली थी। आंसू झमाझम गिरने लगे थे। अच्छा देखो, मैं तुम्हें जाकर पत्र लिखूंगा, उत्तर दोगी। वह कुछ भी नहीं बोल पाई थी। जाते ही झट से पत्र भी आ गया था। व्यथा कथा बांच लेना, पर सूनेपन की फसल काट, आंसू मत बो लेना, प्राणदीप मेरी रसिक, तनिक धैर्य रखना। बार बार पढ़ती रही। न जाने कहां कहां से उतारी अनेक कविताओं के ऐसे ढेर सारे पत्र जमा हो गए थे उसके पास। बस एक यही छंद उसे तब से आज तक पूरी तरह याद था। शायद अम्मा ने सब देख सुन लिया था। बाबा से जिद करके रामेश्वर से ही उसका विवाह पक्का कर दिया था। बाबा ने कहा भी था, सोच लो मुन्ना की अम्मा, मुझे यह प्रेम की बात जचती बचती नहीं। ठोंक बजाकर इससे भी अच्छा जामाता ला दूंगा तुम्हें। पर अम्मा नहीं मानी थी। एक ही तो बेटी है मुन्ना के बाबू, अगर उसका मन ही ना लगा तो क्या होगा इससे अच्छा जामाता पाकर। फिर कोई कमी भी तो नहीं है वहां। खूब धूम धड़ाके से उसका विवाह हो गया था। अम्मा ने भरपूर दहेज देकर मन की निकाली थी। 2 वर्ष खूब अच्छे अच्छे निकल गए थे। बीबी जी, लाओ बिटिया को मैं नहलाऊं। रसवंती ने ननद की बिटिया को प्यार से देखते हुए कहा था। उन्होंने हंसते हंसते थमा दी थी। लो, अब इतने दिन यहां हूं, संभालो इसे। मेरी तो रात की नींद, दिन का चैन सब गंवा दिया इस छोकरी ने। उसने बहुत मगन होकर बच्ची के सब काम ओढ़ लिए थे। महकी महकी सी रहने लगी थी। अपूर्व आनंद से मुख और अधिक उजाला लगने लगा था। कल्पना करने लगी थी कि इस फूल सी रानी को लेकर ननद जी कभी न जाएं। रामेश्वर ने भी उसकी पुलक को महसूस किया था। सब कुछ समझकर कहा था, बस अब हमें भी चाहिए एक रानी या राजा, एक नन्हा मुन्ना सा, है ना। रसवंती पहले दिन की तरह छुई मुई सी हो गई थी, पर नन्हे शिशु की कल्पना से उसका मन खिल उठा था। कुछ दिन बाद दोनों ने प्रतीक्षा की थी। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वह मां नहीं बन सकती थी कभी। भगवान की कृपा हो तो बात अलग है। कितना क्रूर उपहास था प्रकृति का। रामेश्वर की ओर देखने भर का सामर्थ्य खो बैठी थी वह। सास जिठानी सबने मिलकर रामेश्वर को दूसरा विवाह कर लेने की सलाह दी थी। रसवंती भयभीत हो उठी थी, पर विश्वास किए बैठी थी कि रामेश्वर उनकी किसी बात पर भी कान न धरेंगे। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि बच्चा तो हम अनाथ आश्रम से ले आएंगे, उसे इससे भी अधिक लाड़ प्यार से पालेंगे। हमने तो कितनी जगह सुना है कि दूसरी आ जाए तो बड़ी की गोद भी भर जाती है, पर अब तो बुरा हो इस नासपीटे कानून का। छोड़े बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। सास और जिठानी की मंत्रणा चालू थी। जिठानी चमक कर बोली थी, अरे काहे अम्मा जी फिक्र करो, खर्चा पानी देते रहना तो और क्या।
फिर फुसफुसाकर सलाह दी थी, मेरी मौसी की लड़की है, सुंदर और नेक है, कहो तो बात चलाऊं। वह क्यों देने लगे अपनी बेटी ऐसे में हमें? अम्मा ने आशंका प्रकट की थी। वह तो मेरा जिम्मा रहा अम्मा जी। सच तो यह है, जब से जमींदारी गई हाथ तंग है मौसी का। दान दहेज जुटाएंगी भी तो किस किस का। पंच कन्याओं ने घेर लिया है। मुझे तो मां से भी अधिक चाहती हैं। राधा यहाँ आ गई तो खूब पटेगी अपनी। ये महारानी जी तो अपनी पढ़ाई और दहेज के गर्भ से इतराती रहती हैं। हाथ मटकाकर जिठानी बोली थी। रसवंती मन ही मन हंस पड़ी थी इस वार्तालाप की भनक सुनकर। कहना तो एक बार रामेश्वर के आगे अपना समूह लेकर रह जाओगी। वे तो इन्हें ठीक कर देंगे। कहेंगे आपकी हिम्मत कैसी हुई इतना नीचा सोचने की। रसवंती मेरी है, बच्चे हमारे होंगे, तुम्हें अपनी जान हलकान करने की क्या आवश्यकता है। उसने मन ही मन सोच लिया, कल ही रामेश्वर के साथ पालना में जाकर वहां एक प्यारे से बच्चे को ले आएगी। बहुत दिन पहले उसने एक फिल्म देखी थी जिसमें बच्चा गोद लेने के बाद वात्सल्य रस के उगने से मां के भी अपना बच्चा हो गया था। उसे लगने लगा था रामेश्वर आकर उसे वक्ष से लगा लेंगे। कहेंगे मुझे नहीं चाहिए संसार का कोई भी सुख, बस तुम हो ना मेरे लिए। पर कहां, मन के गुलाब इतनी सरलता से कहां खिलते हैं। कुमला जाते हैं, सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं माली की जरा सी चूक होने पर। यहां तो माली तो मौन हो गया था एकदम गुपचुप। फिर धीरे धीरे विवाह की बातें चलने लगी थी। लड़कियों के प्रस्ताव आने लगे थे। तलाक दे देने की योजनाएं भी साथ साथ बनने लगी थी। कितनी बार सोचती थी कि रामेश्वर से साफ बात कर ले कि तुम इन लोगों को मना क्यों नहीं करते, पर उसके सामने पड़ते ही सब भूल जाती थी। एक दिन वह जान गई कि रामेश्वर भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ विश्वासघात की योजना में सम्मिलित हो गया है। एक बार तो धरती पर गिरे टूटे पीले पत्ते की तरह उसका शरीर एक पंखुड़ी मात्र हो गया था, जो रामेश्वर के पैरों पर लोट लोट कर करुण पुकार लगाने को आतुर था। मुझे अपने से दूर न करो जी, चाहे जो और करो। पर उसके आत्मसम्मान ने उसे संयत कर दिया था। चल छोड़िए मोह माया, दुनिया में सभी कुछ तो सब नहीं पा लेते। तड़के ही उठकर गंगा जी की ओर चली आई थी। डूब मरने के स्थान पर रामेश्वर को शाप दे डाला था और शायद उसी शाप को पूरा होता देखने के लिए शिशु केंद्र खोल लिया था। जीवित रही थी। एक पल को भी रामेश्वर को पति के रूप में देखना उसे घृणित लगने लगा था। रसवंती ने पत्र को बार बार पढ़ा, आंखों से लगाया। बचकानी लिखावट कितनी प्यारी प्यारी सी है। लिखने वाली तो हीरे की कनी होगी। हीरे की कनी? उसके मन ने सोचा। उसकी छाती में सिहरन सी होने लगी, जैसे दूध की धार को बांध न पा रही हो। दौड़कर उस अनमोल रतन को हृदय से लगाने की बेचैनी अलग अपना रंग जमाने लगी थी। ताई के पास पत्र लेकर गई। कंठ भीग गया, हाथ कांपने लगे। मुन्ना, मैं तो कहूं हूं, अपना फिर भी अपना ही है। सुबह का भूला संध्या को लौट आया तो रंज काहे का। चल तुझे तैयार कर दूं, हरिया को भेज दूंगी साथ। कुछ ऊंच नीच हुआ तो भी संभाल लेगा। ताई ने तो उस घर से तभी से सारे संबंध तोड़ लिए थे। ताई, मैं वहां रह नहीं सकती, कभी भी नहीं। हाँ, तुम कहो तो मुन्नी को ले आऊं। ताई ने चोटी बांध दी, बिंदी महावर लगा दिया। तब भी वह अपनी सुध-बुध भूल ही रही। कब उनके दरवाजे पर जाकर हरिया ने हाँक लगाई, उसे कोई होश नहीं। हरिया के कहने पर सहमी सहमी सी उतर कर भीतर चली गई। रामेश्वर बेहोश पड़ा था। बिटिया सो रही थी। भोलू, क्या तकलीफ है इन्हें? रसवंती ने अपने को ढांढस सा देते हुए पूछा। क्या बताऊं बहू जी, जिस दिन से आप गईं, दूसरा ब्याह भी किया पर बिस्तर से नहीं उठे। इसी गम में माँ जी तो गईं, मुन्नी की अम्मा भी स्वर्ग सिधार गई।
हैं? तू क्या तब से बीमार है? हाँ जी, सारे बदन में फफोले पड़ जाते हैं, पानी गिरकर सूखने लगते हैं तो फिर पड़ जाते हैं। इलाज विलाज नहीं कराया क्या ढंग से? बहुत इलाज कराया बहू जी, ठीक नहीं होने में आते। रसवंती की आंखें चमक उठी। हे राम, क्या असहाय की हाय यूं ही गिरती है? दौड़कर मुन्नी को हृदय से लगा लिया। मुन्नी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें लेने आ गई बेटा। रामेश्वर की आंख खुली तो आंसुओं की गंगा जमुना बह निकली। मुन्नी भी उन दोनों को देख देख कर सुबकने लगी। नीची दृष्टि किए ही भीगे कंठ से बोली, मैं मुन्नी को लेने आई हूं, बस। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियां आपको समय पर मिल जाएं।